हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 16 से लेकर 22 मार्च 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ब्रेसलेट अकॉर्डिंग इंट्यूटिवली आप पायल को पिक कर सकते हैं और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग टाइम्स बर्थ मंथ में सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। Group number 1, this is clear quartz and amethyst bracelet. Clear quartz and amethyst bracelet, group number 1. February, May, August, November. Group number 2, clear quartz and tiger eye. January, April, July, October. Group number 3, opal, March, June, September, December. Okay, thank you so much. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं अपने एमेथिस्ट क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ की है। फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। सन का ट्रांजिट हुई है, सन पाइसेस में है, बट द प्रॉब्लम इज मार्स एंड राहु का क्लोज डिग्री में कंजंक्शन। एक तो 13 तारीख 13 एंड 14 को एकदम सेम डिग्री में चल रहा था एंड ग्रेजुअली क्या हो रही है, मार्स जो है राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है एकदम बहुत ही क्लोज डिग्री में। तो एक बहुत ही विस्फोटक अंगारक योग के साथ ये मूव कर रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पर्सनल लाइफ में इशू और हेल्थ रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी छोटी बात बड़ी हो जाना, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर अराइज कर से वॉमिटिंग फीलिंग आना। इस टाइम फ्रेम में देखिए एक देश काल की एक परिस्थिति है, वो एक ब्रॉडर लेवल पर चीज़ होगा, बट व्यक्तिगत जीवन के लिए मार्स राहु का इस तरह से क्लोज डिग्री में आना ये डेफिनेटली अच्छा तो नहीं है। वैसे पॉजिटिव अगर यहाँ पर ट्रांजिट की बात करें तो वीकेंड की तरफ यहाँ पर मरकरी का राइज होगा, मतलब ये डायरेक्ट होने जा रही है। जुपिटर तो ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुकी है, अब मरकरी भी डायरेक्ट होगा, बट ये वीकेंड की तरफ होगा। तो इस वीक में कम्युनिकेशन, इस वीक में आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रही हो, जॉब कर रही हो, रिलेशनशिप में हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल। बोलने से पहले 10 बार सोचे कि अगर वो बात मुझे कोई बता देता तो मुझे कैसा लगता। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिक प्रेयर 32। तो मैजिक प्रेयर का मतलब है कि जब आपको लग रहा है, क्योंकि मार्स राहु विस्फोटक है, कि गुस्सा नियंत्रण में नहीं है, कोई हरकत अब्रप्ट डिसीजन इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं लेना है। ग्रुप नंबर 1 इस टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप आइदर मंगल की रेमेडी करें और राहु की रेमेडी करें। आप देखिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिट आपकी चार्ट में यहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, राहु के लिए आप दुर्गा चालीसा सरस्वती चैंट कीजिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। यहाँ पर प्रेयर से सबसे ज़्यादा काम करेंगे चीज़ों को सेटल डाउन करने में, ग्राउंडेड करने में। ग्रुप नंबर 1 ओके। नेक्स्ट है दिस इज़ द माइंड। ओके, ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इमेजिनेशन एंड लर्निंग। ये जो जब कोई कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आते हैं तो कुछ पेनल्टी भी लेते हैं, कुछ कॉस्ट भी चलता है, कुछ आपसे ईश्वर लेते हैं, छीनते हैं, तब जाकर आपको कोई ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रही है कि इस नेक्स्ट 7 डेज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अपनी माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। कोई कुछ कह रहा है तो उसकी व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करो, उसकी बातों को सुनो, अपने ही मनमानी उस जगह पर नहीं चलेंगे। मार्स राहु क्या होती है, ऊर्जा है, मार्स ऊर्जा है, राहु एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर अपने व्यू पॉइंट में स्टिक हो जाने की, जो मैं कह रही हूँ वही सही है। जितना लर्निंग प्रोसेस में कुछ चीज़ों को सीखो। इस नेक्स्ट 7 डेज में आप सोच लीजिए कि मुझे 7 दिन में कुछ एक नया चीज़ें सीखनी है, चाहे यूट्यूब से हो, इंस्टाग्राम से कुछ चीज़ें सीखने को तो मिलती नहीं है। यूट्यूब मोर ऑथेंटिक है देन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम में रील चलते हैं, राइट, बट यूट्यूब में लोग 1-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं, तो लोग यूट्यूब को ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं देन इंस्टाग्राम। तो आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, यूट्यूब में देखो, नेट ब्राउज करो, कुछ सीखो नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज, जैसे आपका एक संकल्प होना चाहिए कि नेक्स्ट 7 डेज में मुझे नया कुछ सीखना है। ग्रुप नंबर 1, मुझे शंख लग रही है और विंड चाइम्स आपकी घर में, और आप खरीद रही हो, आपकी परिवार के कोई सदस्य कौन, या फिर सी सेल्स की कोई प्रोडक्ट आप लगा रही हो डेकोरेशन में, और विंड चाइम्स। ग्रुप नंबर 1 एंड ये बहुत पॉजिटिव है अगर आप ऐसे कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा धूप बत्ती अगरबत्ती नई टाइप की हो, आप खरीदे ना, हवन का, थोड़ी इस टाइप की चीज़ें अगर चल रही है तो ऑन द ट्रैक है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक में है एनिमल्स। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग उग्र होकर एनिमल की कुछ क्षति पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये दिखाई दे रही है कोई एनिमल के ऊपर इस टाइप की कोई चीज़ें कर रही हैं, आपको तुरंत उस चीज़ को रोकना चाहिए। एनिमल के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, देखिए मेडिटेशन की कार्ड आ रही है, तो जब वीक स्टार्ट हो रही है बड़े शांत एनर्जी दिखाई दे रही है। जब वीक स्टार्ट हो रही है मेडिटेशन की कार्ड आ रही है, मतलब ठहराव है, ग्राउंडेड एनर्जी है, मैजिक प्रेयर भी आई है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से जो उग्रता है, जो एग्रेशन है, वो थोड़ी यहाँ पर कंट्रोल मैनर में है। देखिए डिवाइन टेम्पल, कोई सैक्रेड प्लेस विजिट हो सकती है, आपको दर्शन हो सकती है, आप विजिट करने जा रही हो या फिर सपने में आ रही है, कुछ ना कुछ सोर्स के द्वारा आप तक कुछ संदेश भेजा जा सकता है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ सक्सेस। तो वीकेंड की तरफ, बिकॉज मरकरी यहाँ पर डायरेक्ट हो रही है, वीकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब भी प्लानेट डायरेक्ट से रेट्रो होते हैं और रेट्रो से डायरेक्ट होते हैं, ब्लेसिंग्स होती है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट का होने में वो क्षमता है उस प्लानेट के पास तब। तो वीकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट 7 डेज। बेसिकली ये वीक जो है राहु केतु एक्सिस में है, ठीक है। 16th केतु ख़त्म हो रही है, 22nd फॉर राहु। ओके, दिस इज द अबंडेंस। नंबर 13 तो सब 13 है। एंड द टीचिंग नंबर 13 एंड 14। देखिए यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। आई डोंट नो कितना कैमरा फोकस कर रही है, बट लुक दिस चाइनीज कॉइन। ओके, अबंडेंस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी एंड टीचिंग का कार्ड आ रही है। कोई गाइडेंस किसी से मिलेगा। देखिए ये एंसेस्ट्रल रूट्स भी हैं, मतलब हम कहते हैं ना कभी अपने ब्लड को लेकर गर्व करना चाहिए। हो सकते हैं आपकी ब्लड लाइन में कुछ पैटर्न है जो आप भोग रही है, जो सही नहीं है, बट स्टिल आपको अपनी ब्लड लाइन को कोसना नहीं चाहिए। अपनी ब्लड, अपने एंसेस्टर, इनके लिए हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। रादर उनकी कर्म कैसे रिलीज हो सकते हैं, उनको कैसे मुक्ति मिले नेक्स्ट जनरेशन होने के नाते, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ रेमेडीज़ करें और कुछ करें उनके लिए, उनको शांति मिले तो आपको शांति मिलेगा। यहाँ पर टीचिंग का कार्ड आ रही है। गुरु मेंटर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं और आपको गाइडेंस मिल सकते हैं। ओके, career, work, health, spirituality and love life for group number 1 next 7 days. career, work, health, spirituality. this is a card of strength. लियो रिकवरी दिखाई दे रही है। कुछ हेल्थ क्राइसिस, परिवार के कोई सदस्य और कुछ प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रकल जहाँ से रिकवर होते हुए दिखाई दे रही है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 1 16 to 22 मार्च वन टाइम मोड्स पर है। अपनी मन के ऊपर नियंत्रण रखिए। ग्रुप नंबर 1 माइंड कार्ड आई है। व्हाट्स द मेन मास्टर कार्ड 7 ऑफ शॉर्ट्स। मेक श्योर इस जगह पर, फाइनेंस की जगह पर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को बता रही है, फाइनेंस की जगह पर कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है। बिकॉज मरकरी रेट्रो से डायरेक्ट होगा तो बहुत पावर रहते हैं। मार्स राहु का बहुत क्लोज कंजंक्शन डिसेप्शन दे सकता है, छल कर सकते हैं। इस जगह पर आपको बेहद कीमती चीज़ को संभाल कर रखना है। ओके, चीज़ें छीनने की कोशिश कर सकता है कोई। ओके, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है कोई, मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपके अंदर भ्रम पैदा हो सकती है। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, हर्मिट एंड द फूल कार्ड। नॉट वेरी हैप्पी मोमेंट इन योर कैरियर वर्क फील्ड, बिकॉज हर्मिट मूवमेंट का मतलब है मैं दिन रात काम कर रही हूँ, दिन रात, या फिर काम की जगह पर ब्लॉकेजेस हैं। एंड द फूल एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, बट आपको कोई बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू दे दूंगी, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आ जाएगा। कोई प्रॉमिस कर रहा है, बट आप बिलीव मत करो, अपने सामर्थ्य के ऊपर बिलीव करो। उनकी बातों को एकदम से ब्लाइंडली फॉलो करके कोई काम मत करो। दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेप्शन होने की बहुत ज़्यादा चांस है। हर्मिट मूवमेंट का मतलब है कुछ अंधेरा है, यू डोंट नो इन योर कैरियर वर्क फील्ड, कलीग, बॉस, दोस्त, ऐसे लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दिस अ हर्मिट मूवमेंट, वी डोंट नो अंधेरे में क्या है। अंधेरे में तीर मत चलाइए। ग्रुप नंबर 1 कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर कोई ऐसी रिस्क मत उठाइए जो आपको लग रहा है अभी ज़रूरत नहीं है। ठहर जाइए, इस वीक में ठहर जाइए। नेक्स्ट वीक वो देखा जाएगा, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। हेल्थ की जगह पर भी रिकवरी तो है, बट आपको ज़रूरत जो है कि अननेसेसरली अपनी हेल्थ के लिए ना, वो कहते हैं ना डाइट चीटिंग,
फूड चीटिंग वो नहीं करनी है आपको कि आज खा लेती हूँ, ये मटन खा लेती हूँ, आज ये खा लेती हूँ, नहीं। 3 ऑफ शॉर्ट्स, ये आने वाले समय काल में डेफिनेटली कुछ हेल्थ क्राइसिस, जैसे 7 ऑफ शॉर्ट्स है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको खाना दिया, खाना खिलाने के लिए, या फिर आपको सर्व करी है, कोई खाना दे रही है, आपको ना एकदम से आंख बंद करके खाना भी नहीं है, हो सकता है कि वो खाना आपके लिए सही ना हो। देखिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देना तो नहीं चाहिए, बट थोड़ी वो एनर्जी है, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स आपकी मास्टर कार्ड में आई हुई है। 3 ऑफ शॉर्ट्स भी थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है आपकी हेल्थ की जगह पर, जहाँ पर बाद में जाकर आपको लग रहा है नहीं, उसकी दिया हुआ खाना खाने से नहीं मेरा ये हालत हो गया। सो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी देर में जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस समझ आती है कि करना ज़रूरी है, बड़ी देर में जब हमें ईश्वर की वो जो ध्यान है, ईश्वर के प्रति जो झुकाव है, बड़े देर में समझ आते हैं। जब सब कुछ छूट जाते हैं और एक ही रास्ता बचे रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर के रास्ते, वो हमें बहुत देर में समझ आती है। यहाँ पर देर में समझ आना कोई चीज़ों को, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रही है पहले ही समझ जाओ कि ईश्वर ही सब कुछ है, इटर्नल है। आपकी चार्ट में देखिए कौन सी नक्षत्र है आपकी बात स्टार में, कौन सी वो एनिमल यूनि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, एम्प्रेस द क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, एम्प्रेस की कोई तुलना नहीं है। एम्प्रेस इज समवन जो क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस है, एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिस पर एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप में यहाँ पर एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, उनके ऊपर एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है। रिलेशनशिप को ऐसे मत छोड़ दीजिए कि चलो गोइंग विथ फ्लो चलते, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज सी इज एम्प्रेस, डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी, यू नो। अगर इस एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव एनर्जी, अनोखा है, यूनिक है। अगर आप काम नहीं करोगे, और मे बी अगर आप एकदम सिंगल हो, कोई भी आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर ओन एनर्जी, जहाँ पर आपको अपनी आपकी एनर्जी खुद पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप रिलेशनशिप में है तो दिस इज़ एम्प्रेस, बहुत एक्सपेंसिव, जहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 guidance. Surrender. Sometimes letting go brings the greatest change. Are you feeling out of control? Surrender to the flow and trust in the universe plan. Peace will come when you release your grip. मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ देना, एंड पर्टिकुलरली मुझे अपनी कैरियर, वर्क फील्ड और फाइनेंस की जगह पर एक कंट्रोल दिखाई दे रही है आपके अंदर से कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं ठीक कर लूँगी, मुझसे ये हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट 7 डेज़ में चीज़ करने की। नेक्स्ट 7 डेज़ में जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, जस्ट सरेंडर कर दो, जो होगा देखा जाएगा। उस जगह पर कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज हर्मिट मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ शॉर्ट्स है, बिल्कुल रिस्क नहीं उठानी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 16 से लेकर 22 मार्च 2026। बेसिकली ये राहु केतु एक्सिस में पूरा वीक रहेगा। आप शुरू करें वीक को 7 केतु से, ख़त्म हो रही है राहु से। डिटैचमेंट से शुरू है और अटैचमेंट से ख़त्म हो रही है। ओके, टाइगर आई एंड क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपने चूज़ की। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ की ट्रांजिट की बात करते हैं। देखिए सूर्य ट्रांजिट हुई है पाइसिस में, मरकरी राइज करेंगे, डायरेक्ट होगा वीकेंड की तरफ जाकर। एंड मार्स राहु क्लोज डिग्री में कंजंक्शन चल रहा है। एंड 13 मार्च 15 मार्च को ना मतलब एकदम क्लोज डिग्री में चल रहा था, मतलब एकदम ओवरलैप कर चुके थे मार्स एंड राहु। तो बहुत सारे अब इस डेट को थोड़ी नोटिस कीजिएगा। आप देखेंगे इस डेट में कुछ ना कुछ परेशानी परिवार में, आपकी हेल्थ क्राइसिस, वॉमिटिंग, कुछ ना कुछ अननेसेसरी छोटी इशू बड़ी हो जाना, एक्सीडेंट, सिलेंडर ब्लास्ट, वायर, यू नो, कुछ बड़ी फायर एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिले इस दिन। एंड व्यक्तिगत जीवन में, इंडिविजुअल अगर लाइफ की बात करें, अभी भी ये मतलब बिल्कुल ऊपर से, मतलब मंगल राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, ठीक है, एकदम डिग्री वाइज बहुत क्लोज चल रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में छोटा चीज़ों को बड़ा नहीं करना है, डिसेप्शन से बचिए। ओके, आंख बंद करके नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी को भरोसा मत कीजिए। बहुत बड़ी कोई प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कुछ चीज़ें जहाँ पर साइन करना है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम करना है, ठहर जाइए, थोड़ा रुकिए, मरकरी को डायरेक्ट होने दीजिए अगर बहुत ज़रूरी कंपलसरी नहीं है तो। ओके, दिस इज़ द इमोशनल बैलेंस, स्टेबिलिटी, हार्मनी, पीस एंड फ्लूइडिटी। जो एनर्जी आ रही है इमोशनल बैलेंस, देखिए यहाँ पर
आपके लिए मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में सबसे ज़्यादा, एंड लुकिंग लाइक एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर एक रेनबो आ रही है जैसे अमृत कोई पी रही है। अब देखिए आपका मन ही सब कुछ है, अगर आपकी मन में आपका नियंत्रण नहीं है वो एंग्जाइटी डिप्रेशन देगा, पश्चाताप दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। बट नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके अंदर ब्रिलियंटली मुझे नज़र आ रही है बैलेंस क्रिएट कर रही है ग्रुप नंबर 2। आइदर आप उस पश्चाताप रिग्रेट मोमेंट से बाहर आ रही हो, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी डिप्रेशन जो चल रहा था एक्चुअली लास्ट वीक बहुत क्लोज डिग्री में चल रहा था विस्फोटक योग के साथ, वो थोड़ी स्टेबल हो रही है, पीस रिस्टोर्ड होता हुआ दिख रही है। लेट मी चेक। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 days। थैंक यू। इंटेंशन, बट विद दिस 2-2 एक्चुअली दिस इज़ राहु का एनर्जी आ रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एग है, एक आउल बैठा है, एंड उस आउल के मुंह में जैसे कुछ पेन और पेंसिल के जैसे कुछ है। यहाँ पर कीवर्ड है इंटेंशन। तो ये राहु केतु एक्सिस है, मैंने शुरू में आपको बताई। तो इसमें बहुत पावरफुल एक वीक भी है मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन थॉट। आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव होगा। इंटेंशन कहाँ है, एक क्या है, एक रॉटन भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, पॉजिटिव कुछ लेकर भी आ सकते हैं। तो इस एक को पॉजिटिव इंटेंशन दो, प्रॉपर हिट दो, आइडिया बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आइडिया को यहाँ पर आप लिख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। ओके, क्योंकि राहु है, आइडियाज़ लेकर आओ, पॉजिटिव आइडियाज़ लेकर आओ। डेफिनेटली राहु आपको नेगेटिव आइडिया ना दे, तो थॉट पर नियंत्रण रखें। ओके, लेट्स सी। बहुत फिकल माइंडेड हो सकते हैं आप, बट आपका मास्टर कार्ड इमोशनल बैलेंस है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 days क्या लेकर आ रहे ग्रुप नंबर 2 आपके लाइफ में। इट्स ऑल गुड, वाओ। एंड नंबर 9 आई है, 9 आई है, मार्स का एनर्जी है, राहु है। इट्स ऑल गुड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब सब कुछ ठीक होगा। हम कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, सब ठीक होगा। तो एक अफर्मेशन आपके लिए होना चाहिए, इट्स ऑल गुड, सब ठीक होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज अ कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन, सेटिंग द स्किन एंड एम्ब्रेस अ न्यू वन। जैसे एक स्नेक अपने स्किन को छोड़ रही है एंड एक नई चैप्टर में जा रही है। तो नया कुछ सीखिए नेक्स्ट 7 days में, कुछ ना कुछ नया सीखो। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर कार्ड है परसेप्शन। मैं ही आपको बोल रही थी कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं उसको लिखिए किसी जगह पर, किस टाइप की फीलिंग्स आ रही, किस टाइप की थॉट्स आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तुरंत थॉट्स को चेंज करो। दिस इज़ द फेमिनिन एनर्जी, खुद पर काम करो। फेमिनिन मतलब आप अगर मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है। आपकी जो ऊर्जा है, नाभि शक्ति है, वो फेमिनिन एनर्जी है, कुंडलिनी शक्ति। तो उस जगह पर आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी टेक केयर कीजिए, बॉडी का टेक केयर कीजिए, थोड़ी पैम्पर रूटीन यहाँ पर फॉलो कीजिए। अब देखिए आपके अंदर आप कितनी सेंसिटिव है, कितनी वल्नरेबल है, कितनी ट्रिगर्ड हो रही है सिचुएशन के साथ। थोड़ी अगर जब अपने आप को आप पर झांकेंगे ना, तो लोग आपको लेकर क्रिटिसाइज़ कर रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज़ खुद भी नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे पूरा जीवन बीत जाएगा जब आप खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं। लोग क्या करें आपको, आप एक कान से लगाओगे दूसरे कान से निकाल दोगे, वो दिमाग में नहीं पहुंचेगा। फेमिनिन एनर्जी में इतनी पावर होती है। दिस अ कार्ड ऑफ ग्राउंडिंग, जो आपकी इमोशनल बैलेंस से ही दिखाई दे रही थी। आपको बादाम खाने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2। बादाम, ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है आपको आपकी बॉडी में। एंड लुक एट दिस इज़ 369 टोटल। आपको नंबर दिखाई दे सकते हैं 369 इज़ वेरी मैजिकल नंबर। ओके ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 days फॉर ग्रुप नंबर 2। ड्राई फ्रूट्स और बादाम टाइप की कुछ चीज़ें। बूजी स्टोन बैलेंस, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आई थी इमोशनल बैलेंस एंड दिस द कार्ड ऑफ बैलेंस। बैलेंस करो अपनी लाइफ में एंड नेक्स्ट 7 days में यही सबसे बड़ी चीज़ है। पूरा जीवन केतु से शुरू होती है, जीवन केतु से ही अंत होती है। तो डिटैचमेंट जितना रहेगा उतना अच्छा है। आप जब भी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना कष्ट दे सकते हैं नेक्स्ट 7 days में। लेट गो का एक एनर्जी रखिए, सरेंडर का एक एनर्जी रखिए एंड द क्लैरिटी। नेक्स्ट 7 days में बहुत सारी सच सामने आएगा, क्योंकि मार्स राहु चल रहा है ना, सच सामने आएगा। मरकरी डायरेक्ट होने जा रही है, जो चीज़ें छुपी हुई थी अब उस चीज़ें कुंभ राशि में हैं, चीज़ें बाहर आने लगेंगे। नेक्स्ट 7 days में क्लैरिटी मिलेगा आपको। बट आपके लिए आपका दिल और दिमाग में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ।
Career, work, health, spirituality and love life. Career, work, health, spirituality and love life. Next 7 days. Group number 2. One time more spirit. King of Wands, जो अपने पैशन पर काम कर रही है, अपने ऊपर काम कर रही है. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, अपने ऊपर काम करने की एनर्जी है. अभी वेनस स्पाइसिस में है, राइट, एक्सॉल्टेड वेनस है, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को जस्टिफाइड करता है. बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप अपनी बॉडी के टेक केयर कर, आप परफ्यूम खरीद रही हो, थोड़ी बाल को, थोड़ी हेयर कट, कुछ पैशनेट, जो आपको थोड़ी वो एकदम मैस्कुलन और थोड़ी स्ट्रॉन्ग एक फेमिनिन एनर्जी में आपको लेकर आए सामने. इस टाइप के अपने आप को प्रेजेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में किस तरह से प्रेजेंट करें एक रॉयल लुक में. ओके, बाल को थोड़ी कलर करना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, व्हाट्स द मास्टर कार्ड? दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी. चीज़ें रैंडमनेस घूम रही है, तो कभी भी यहाँ पर आपकी फेवर में चीज़ें आ सकती है. एंड व्हील को हमेशा ना येस और नो की जैसे मत देखिए, एक रैंडमनेस है, चीज़ें जैसे घूम रही है, एक स्पिन, एक व्हील. तो यहाँ पर बैलेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप बड़ा डिसीजन नहीं लेना है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में. Career, work, your health, your spirituality and love life. Healing is important, rest is important. Okay, 2 of Swords and Ace of Cups. बहुत confusion arise हो रही है कैरियर वर्क पिल की जगह पर, बट जितने आप वीकेंड की तरफ जा रही है अल्टीमेटली आपको कुछ प्राप्त हो रही है. लुक एट दिस एस ऑफ कप्स. 2 ऑफ शॉर्ट्स, अनसर्टनिटी, कन्फ्यूजन, डिलेमा, करूँ ना करूँ, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है. एंड द एस ऑफ कप्स, द फाइनल कंक्लूजन, बिकॉज क्लैरिटी है आपकी, यहाँ पर क्लैरिटी की कार्ड है. तो किसी जगह पर आपको क्लैरिटी मिल रही है कैरियर वर्क पिल की जगह पर, कोई सब्जेक्ट को लेकर, पढ़ाई को लेकर. एट द एंड ऑफ द डे आप चूज़ करें कि नहीं मुझे ये पसंद है, इस सब्जेक्ट पर पढ़ाई करेंगे. इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है. हेल्थ की बात करें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, हेल्थ का खास ख्याल रखिए. 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एलिमेंट आई है. लुक दिस फायर एंड लुक दिस एग्रेशन हियर. तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, ओके, वॉमिटिंग, एसिडिटी, स्किन रैशेस, सडनली पिंपल्स, ऑयल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होना, पीरियड्स रिलेटेड इशू इस टाइम फ्रेम में आ सकते हैं. मार्स राहु, आपकी कुंडली किस तरह से यहाँ पर कुंभ राशि कहाँ पर आ रही है, डिपेंड्स ऑन यू. बट यहाँ पर कुछ ना कुछ फायर एलिमेंट, बॉडी को हाइड्रेट कीजिए बहुत प्रॉपरली. इस टाइम फ्रेम में फ्रूट जूस आपको कंज्यूम करना चाहिए, जितना हो सके बॉडी को ठंडा रखिए, अच्छी तरह से प्रॉपरली नहाइए. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. बाय द वे किंग एंड क्वीन दोनों ही मौजूद है. आपकी स्पिरिचुअलिटी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी तरह से जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया जा रहा है कि लोग बता रहे हैं ना कि ये करो वो करो, ये रेमेडीज़ वो रेमेडीज़, अपनी तरह से जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नियम का पालन नहीं है बट आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड टाइप एनर्जी है. बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनकर काम करने वाला एनर्जी नहीं है. कोई देवी शक्ति, कोई गॉडेस के प्रति यहाँ पर आपको थोड़ी जानकारी की कौन है ये देवी, किस तरह से इनका किस तरह से लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा गया है इस देवी के बारे में. तो इस टाइप की थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन दिखाई दे रही है. लव लाइफ की बात करें, द एम्परर एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, ग्रुप नंबर 2, थोड़ी वर्कहॉलिक एनर्जी है. there is a person in your life, this person is very workaholic, very masculine, not like very feminine, very masculine, action oriented. पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, पावर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन. और मे बी दिस इज़ योर ओन एनर्जी, जहाँ पर आपके लिए प्यार मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. आपको बनाना है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में देखना चाहते हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. प्यार के लिए बहुत झिंगा लाला तो नहीं है. चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2. अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है, इस टाइप की एक एनर्जी है. ग्रुप नंबर 2, telepathy. Your intuition is connecting you with others. Have you experienced moment of deep understanding with someone? Pay attention to this subtle connection. They hold the answer you need. किसी व्यक्ति के साथ, पर्टिकुलर कोई पर्सन के साथ और ग्रुप के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन होना. एंड आपने सोचा वो फ़ोन कर दिया, आपने सोचा उसका मैसेज आ गया, यू फील लाइक ओ क्या हो रही है. दिस टेलीपैथिक मतलब एक एनर्जी उस व्यक्ति के साथ आपकी कनेक्टेड है. ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई सोलमेट, कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकती है. यू फील दिस कनेक्शन नेक्स्ट 7 डेज में. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. मिलते हैं स्टूडियो में. वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेलकम ग्रुप नंबर 3. चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 16 से लेकर 22 मार्च 2026. केतु से स्टार्ट हो रही है, राहु से एंड हो रही है. 16 केतु है, 22 राहु की एनर्जी है. डिटैचमेंट से शुरू, अटैचमेंट से ख़त्म हो रही है. कुछ चीज़ों को छोड़ना, सरेंडर से वीक स्टार्ट हो रही है. प्राप्ति है,
वीकेंड में जाकर, ठीक है। अब देखिए सूर्य जो है पाइसिस में आ गई है, ये मरण कारक स्थान माना जाता है सूर्य देव के लिए। तो अब क्या होगा, बहुत सारे चीज़ें अथॉरिटी आप देखेंगे सडनली नेक्स्ट 7 डेज से ही इधर फर्दर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करी है, फर्दर के अंदर स्पिरिचुअलिटी पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करी हो, या फिर आपकी आत्मा आपको बुला रही है कि कोई पिलग्रिमेज जाओ, कोई सैक्रेड प्लेस जाओ, बिकॉज स्पाइसिस गुरु का जोडिएक साइन है एंड गुरु डायरेक्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ओर आपका ध्यान जा सकता है। बिकॉज स्पाइसिस एट द एंड ऑफ द डे सरेंडर है, लिबरेशन है, मुक्ति है। ये केतु यहाँ पर कनेक्टेड होती है पाइसिस के साथ। अब प्रॉब्लम क्या चल रहा है, 13 मार्च 14 मार्च 15 मार्च को बहुत क्लोज डिग्री में मार्स राहु चल रहे थे, वैर चल रहा है बहुत जगह पर। आप देखेंगे गोली चलना, बंदूक की गोली, मर्डर, व्यक्तिगत जीवन की पति देखेंगे तो क्या हुआ, छोटी चीज़ें बड़ी हो जाना, वॉमिटिंग फीलिंग, हेल्थ क्राइसिस, सर में दर्द होना, कुछ ना कुछ हीट जनरेट करना बॉडी में, दैट सब स्फुटों की होग। तो इस जगह पर सबसे बेहद ज़रूरी है नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि अब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हुई है, आपको ज़रूरत है हेल्थ पर ध्यान रखना, अच्छी तरह से प्रॉपरली नहाना है, टाइम लेकर बॉडी को हाइड्रेट कीजिए प्रॉपरली। ओके, ओपल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है, मार्च जून सितंबर दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ का क्या एनर्जी है। सेल्फ एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, लुक दिस बर्ड हियर, जैसे चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलना चाहते हैं। बर्ड्स को फीड करवाइए, आपकी रूम में, आपकी विंडो में, आपकी बैल्कनी में बर्ड्स बैठ रहे हैं, थोड़े खाने की व्यवस्था कीजिए। वोकलाइजेशन, इंडिविजुअलिटी, इनर वॉइस एंड असर्टिवनेस नेक्स्ट 7 डेज में अपने थ्रॉट चक्र पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। अपने आप को सेल्फ मतलब प्रेजेंट करना, कैसे, वॉइस के थ्रू से। आप गाना गा रही हो, आप भजन संगीत कुछ गा रही हो, आप चैंट कर रही हो, या फिर किसी जगह पर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपका वॉइस, आपका शब्द, किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज आपकी, सब कुछ डिपेंड कर रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। मतलब आपकी इंडिविजुअलिटी, आप देखेंगे बहुत सारे लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बट उनकी जब वो मुंह खोलेंगे ना, जब वो बात करने लगेंगे ना, आपको लगेगा माय गॉड कितनी वर्स्ट पर्सन है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोलने की तरीका इतनी ख़राब है, बोलते ही ऐसा लगेगा कि और बात नहीं करेंगे इस व्यक्ति के साथ, और बात आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को आप देखेंगे वो दिखने में सुंदर नहीं है, मतलब सुंदरता का जो डेफिनेशन है उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, वैसे सब सोल ही ब्यूटीफुल है, बट फिर भी आप देखेंगे वो जब बात करते हैं ना, उनकी बात करने की तरीका, उनकी एक हीलिंग वॉइस है, मतलब हील करने की क्षमता है। तो ऐसा लगता है कि वो बोलते ही रहे, वो बोलते ही रहे, उनकी शब्द में, उनकी वॉइस में जैसे ब्लेसिंग्स है माँ सरस्वती की, गुरु की। तो यहाँ पर शब्द का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपरली, बिकॉज मार्स राहु ना हार्ट्स मेंटेलिटी को दिखाते हैं कि एकदम खा जाएंगे सामने वालों को, बोल कर ही उनको दबा देंगे। ऐसा बोलें कि सामने वाला चुप हो जाए, कुछ भी बोलकर सामने वाले को दबा देंगे एकदम। तो यहाँ पर एक टेंडेंसी रहता है कि ए ना के ना पकड़ ना, सामने वाले को चुप करवा देंगे। अगर ऐसा व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अवॉइड दिस पर्सन। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करनी है। ओके, ड्रैगन स्लेयर, इसका मतलब जानते हैं? ड्रैगन स्लेयर शंख ध्वनि हो रही है। इस कार्ड की मीनिंग है एक अननोन टेरिटरी, मे बी दिस इज़ वेरी डेंजरस और विल बी वेरी प्रॉस्परस। ड्रैगन स्लेयर का मतलब है टेक ए रिस्क। यहाँ पर एक अननोन टेरिटरी है। अगर आप देखेंगे पूरी फोगी वेदर है, पता नहीं है कि भूत उसमें घोस्ट है, भूत है, या फिर देवता है, कुछ भी मालूम नहीं। यानी यहाँ पर ना 2 आंखें जल जल करी है एकदम से पूरा एकदम रेड कलर की, जो हॉन्टेड हाउस में दिखते हैं। तो ड्रैगन स्लेयर बेसिकली एक्सप्लोर योर टेरिटरी, और एक अननोन टेरिटरी का कॉलिंग है, एक अननोन टेरिटरी से कॉल है, मैसेज आपके लिए। ड्रैगन स्लेयर उसको भी दिखाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है। बट आप जब नए कोई रिलेशनशिप में जाते हैं, आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, खासकर अरेंज मैरिज की बात हो रही है, इवन लव मैरिज में भी और लव रिलेशनशिप में भी आपको लगता है ये पर्सन को झूठ बोल रहा है, पूरी तरह से मैं नहीं जान पा रही हूँ। बट यूनिवर्स कह रहे अभी छोड़ना नहीं है, जस्ट एक्सप्लोर मोर, और थोड़ा जानने की कोशिश करो, बिकॉज इज अ ड्रैगन स्लेयर, अननोन टेरिटरी, अननोन जगह से कॉल है। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, इनर चाइल्ड, उसको ज़िंदा रखो। इनर चाइल्ड, थोड़ी वो हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट आपकी नेक्स्ट 7 डेज में आना चाहिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सेल्फ एक्सप्रेशन की भी बात हो रही है। लवर्स कार्ड है,
तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। लवर्स का एनर्जी है, पर्टिकुलर कोई पर्सन फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंशियंट विजडम, मतलब जो विजडम आपके एंसेस्ट्रल रूट में है, डीएनए में है, यू नो कि किस टाइप के डीएनए, किस टाइप की पैटर्न आपकी है, उस विजडम को और एक्सप्लोर करना और पॉलिश करते हुए नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्स राहु वो चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन, कुछ भी हो जाए भाई, आपका नेक्स्ट 7 डेज में आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। एक दिव्य शक्ति का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। यस, इस कार्ड में ना एक सेकेंड में ना आपको पढ़कर सुनाती हूँ मैं, मतलब दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, इस थोड़ी मतलब 3-4 लाइन आपको पढ़कर सुनाती हूँ, बिकॉज इसकी मैसेज मुझे बहुत पसंद है। ड्रैगन स्लेयर, ओके, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली डायरेक्टेड, ऑलवेज you have a remarkable internal warning system that lets you know when the things are out of alignment, मतलब आपके अंदर एक वार्निंग सिस्टम है, कुछ भी अच्छे बुरे हो रही है आपको पता चल जाता है। So you are about to enter a dangerous territory, so tread carefully and be aware of your surrounding, मतलब आप एक टेरिटरी में जा रही हो जहाँ पर बहुत खतरा है, तो बहुत केयरफुली मूव करना है। द पाथ यू आर ऑन द नाउ इज़ द वन दैट विल चैलेंज यू टू द कोर, ऐसे एक पाथ में आप जाने जा रही हो और आप ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एडवेंचरस है। बट द डेंजर यू फील बिफोर यू एंटर ए न्यू रिलेशनशिप नोइंग दैट यू विल बी चेंज फॉर एवर, तो आपको बोला जा रही है न्यू एक्सपीरियंस इज कॉलिंग टू यू, so one that will test your courage. The choice is yours, but there is a greater value in risk taking than remain unchallenged. New territories are waiting to be discovered. मतलब unchallenged रहने से अच्छा है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आगे जाओ एंड लाइफ को आगे लेकर जाओ। मतलब यहाँ पर ना आपको रिस्क उठाना या फिर उस रिलेशनशिप में जाना, उस व्यक्ति के बारे में जानो। इट्स अ वेरी अननोन टेरिटरी, अननोन पर्सन, समथिंग लाइक राहु वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फोगी वेदर है, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन का कुछ पता नहीं है। ब्यूटीफुल मैसेज है। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, दिस इज़ फेमिनिन एनर्जी। अपने आप की टेक केयर करना, कुंडलिनी शक्ति पर काम करना, थोड़ी पैम्पर रूटीन, थोड़ी बाल का कलर करना, हेयर कलर, और थोड़ी ड्रेसअप का कुछ चेंजेस, या फिर कुछ शॉपिंग वगैरह। फेमिनिन एनर्जी इंपॉर्टेंट है विद दिस हीलिंग एनर्जी। फेमिनिन के साथ ही हीलिंग एनर्जी भी कनेक्ट होती है। यहाँ पर आप हील होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर कुछ इस टाइप की कुछ वार्निंग एनर्जी नहीं है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ा से देखते हैं। Career, work, health, spirituality, love life और ग्रुप नंबर 3, career, work, health, spirituality, love life। ग्रुप 1 और 2 में मैं दूसरे टैरो डेक का इस्तेमाल की थी, पता नहीं मेरे हाथ में ये आ गई। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। कुछ अलग ही एनर्जी है आपकी ग्रुप नंबर 3। एक्लिप्स की बहुत प्रभाव चल रही है आपके ऊपर, बैक टू बैक एक्लिप्स, बिकॉज यहाँ पर एक एक्लिप्स दिखाई दे रही है मुझे। एक्लिप्स की वजह से कुछ परेशानी हुई है आपको। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। कैरियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। लवर्स कार्ड थी आपकी बैक ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कोई हार मानने के लिए रेडी नहीं है। कोई कह रहा है मैं एंड तक देखूंगी, एंड तक देखेंगे व्हाट विल बी हैपेंड। 9 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ को शो करना, करेज को शो करने की एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें तो हैंगमैन रिवर्स में है एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कोई लटका हुआ चीज़ है, कोई मूवमेंट कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर जो सस्पेंडेड हो चुकी थी, जो पॉज लगी हुई थी, वो मूव करना शुरू करेंगी। नई आइडियाज़ आना, नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। आपकी हेल्थ की बात करें तो स्टार कार्ड हीलिंग है, बार बार हीलिंग की एनर्जी आ रही है, हेल्थ रिकवरी है। आप कुछ नई रूटीन सेटअप करना चाहते हो, चाहे आप सुबह की रूटीन हो, नाइट की रूटीन हो, कुछ सेटअप आप करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रेमेडीज सुबह के टाइम पर में आप इंक्लूड करने वाले हो। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जगह पर नई कुछ प्लानिंग है एंड आप उसको एग्जीक्यूट करते हुए नेक्स्ट 7 डेज में दिख रही है। आपकी लव लाइफ में अवेकनिंग एंड पेज ऑफ मटेरियल्स की एनर्जी आ रही है। लव रिलेशनशिप की जो मतलब ऑथेंटिक एक वाइब्स हैं। अवेकनिंग कब आते हैं मालूम है? जब आप सिचुएशन डेडलॉक हो जाती है, जहाँ पर प्राण नहीं है, जहाँ पर चीज़ें रुक गई है, एक कॉफिन डेड सिचुएशन। अवेकनिंग एक कॉल होती है, यूनिवर्स का कॉल होता है, एक वेकअप कॉल कि नाउ यू आर रेडी, तुम्हें रेडी होना है। एक वेकअप कॉल दिया जा रही है, तुम जाग जाओ रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, एक किसी भी रिलेशन चीज़ के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है कि तुम्हें अब नेक्स्ट स्टेप में जाना है, नेक्स्ट स्टेज में
आप प्रवेश करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स उस नेक्स्ट स्टेज और स्टेप की बात भी बता रही है। तो कॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस इज स्ट्रेंथ जो आपकी मास्टर कार्ड में है। यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू रियलाइज, दो दिस टाइम बी टफ एंड रिमेंबर दैट यू हैव द करेज एंड रेजिलियंस टू गेट थ्रू इट। योर इनर स्ट्रेंथ विल हेल्प यू ओवरकम ऑल द ऑब्स्ट्रकल। नेक्स्ट 7 डेज में सारे ऑब्स्ट्रकल, मन की कन्फ्लिक्ट, सेल्फ सबोटेज, सबसे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।